ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक बहुत ही स्पेशल लव रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी स्पेशल लोगों के लिए। जी हाँ, कैप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या होने वाला है। यस, इज ही और शी योर ट्रू लव? क्या ये पर्सन आपके ट्रू लव यानी कि सच्चा प्यार है या नहीं? इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, और जिसमें हम देखेंगे डिटेल में कि क्या आप जिसे इतना पसंद करते हैं क्या वो आपके ट्रू लव है कि नहीं, या यूँ कह लीजिए कि आपके सोलमेट है या नहीं, या क्या रीज़न है आप लोगों के बीच में मिलने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और आगे डिटेल में देखेंगे। पूरी रीडिंग को सुनिए, अपनी पूरी रीडिंग टिल द एंड, क्योंकि इसी में गाइडेंस है फॉर ऑल पीपल जो भी इस टाइम इस रीडिंग को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देख रहे हैं। जब भी आपको ये रीडिंग मिले ये आप ही के लिए है। और रीडिंग में एज यूजुअल थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कैसे? वो ऐसे कि जिनका भी नेम अल्फ़ाबेट ए से लेके एम के बीच में है उनके लिए पाइल नंबर 1, और जिनका भी नेम एन से लेके जी के बीच में है यानी एन से लेके जी के बीच में उनके लिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 ए से लेके एम, पाइल नंबर 2 एन से लेके जी। ठीक है, तो फिर भी मैं जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेकआउट कीजिए, आराम से अपनी रीडिंग को देखिए, सुनिए। हो सकता है आपके लिए इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हो। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 पहले। और हाँ, रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है फॉर अपॉइंटमेंट वो भी स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए पाइल नंबर 1। चलिए, देखते हैं क्या ये पर्सन आपके ट्रू लव है या नहीं। Okay, pile number 1. I am getting a masculine energy here. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है जो भी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया हुआ है, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट देयर इज़ लॉट गोइंग ऑन अराउंड मनी सेक्टर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। पहली बात तो ये कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आप लोग मिले हैं एक दूसरे से, बट और बहुत कुछ मसले चल रहे हैं आपकी लाइफ में, रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, रिलेटेड टू एवरीथिंग। और कुछ के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, और आप लोग मिले हैं एक दूसरे से फॉर अ रीज़न, और येस देयर इज़ अ रीज़न, मे बी आप लोग एक दूसरे से मिले हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि येस ये जो पर्सन है दे आर डीलिंग विथ एंग्जाइटी, प्रेशर। ठीक है, एंग्जाइटी या यूँ कह लीजिए डिप्रेशन, या यूँ कह लीजिए प्रेशर, और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। हो सकता है ऑफ कोर्स देयर इज़ लाइक उनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, और कुछ ट्रेड्स हैं इस पर्सन के। मान लीजिए कि कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं इस पर्सन के जो आपको लगता है कि ये पर्सन कभी कभी शेडी बिहेव करते हैं। इसके कोई रीज़न्स हो सकते हैं, इस चीज़ के कोई रीज़न हो सकता है। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, सो ट्रू लव की अगर बात करें, यस, पहला ही कार्ड जो हमारे पास है दैट इज द 6 ऑफ कप्स, राइट, 6 ऑफ कप्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यस ऑफ कोर्स आप लोग मिले हैं किसी रीज़न की वजह से, या यूँ कह लीजिए आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है। कुछ के लिए हो सकता है कि यू नो ईच अदर फ्रॉम लाइक
बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, आप लोगों की एक मेमोरीज अटैच्ड हैं। कुछ लोग हो सकता है एक दूसरे को चाइल्डहुड से जानते हैं, राइट, कि आप एक दूसरे को चाइल्डहुड अपने बचपन से जानते हैं। वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में बहुत मायने रख सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन में बहुत सारी लाइक क्या बोलेंगे उसको कि प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, ठीक है, विथ दिस कार्ड, द डेविल कार्ड। तो मे बी हो सकता है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, या यूँ कह लीजिए चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक यू फील, एक दूसरे की एनर्जी को आप फील करते हैं, बट बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो इन्हीं चिंताओं की वजह से इमोशंस को होल्ड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास दैट बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, या यूँ कह लीजिए किसी चीज़ का वेट कर रहा है कोई, कि कब चीज़ें ख़त्म हो, कोई कुछ हो सकता है लाइफ में, कोई बैड चैप्टर चल रहा है जो ख़त्म होने का कोई वेट कर रहा है, या मे बी हो सकता है कि कोई डील कर रहा है विद समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, समथिंग रिलेटेड टू लॉ, कोई केस कूस चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, दिस एंड दैट। तो कोई फेस कर रहा है, यस ऑफ कोर्स। तो ये रीज़न है, जो भी आप लोग फेस कर रहे हैं, ये रीज़न हो सकता है कि इस पर्सन के शेडी होने का, ठीक है, या बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो भी वो फेस कर रहे हैं, या आपके साथ हो सकता है ठीक से बिहेव नहीं करते हैं, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, कोई एक्शन नहीं लेते हैं ये पर्सन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। पहला ही कार्ड जो कि मुझे दिख रहा था, यस ऑफ कोर्स, मे बी कभी कभी ये पर्सन इतने चूजी हो जाते हैं दैट दे डोंट फील लाइक रिप्लाइंग, ठीक है, रिप्लाई भी नहीं करते ज़्यादा, या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल मोड में रहते हैं, अपने आप में जैसे कहते हैं रहना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। और क्या हो सकता है, यस, जैसे मैंने आपको बोला कि एक आप लोगों के अंदर एक फीलिंग है, एक इमोशंस है, एक दूसरे के साथ अटैच फील करते हैं, ठीक है, यस, आप लोग एक दूसरे की एनर्जी जो है पिक कर लेते हैं, या यूँ कह लीजिए कि हालांकि ये पर्सन इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको, जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या यूँ कह लीजिए आप करते हैं वो नहीं करते, या वो करते हैं आप नहीं करते, वाइस वर्सा एनर्जी ऐसी हो सकती है। बट जो लव है दैट इज़ आई थिंक म्यूचुअल, या धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, पर पेशेंस, आई थिंक समबडी नीड्स टू कीप पेशेंस, या पेशेंस रख भी रहे हैं फॉर हीलिंग, कि हील फॉर हीलिंग। और पहले ही स्टेप पे मुझे ऐसा भी लगा था कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ओके। कुछ के लिए हो सकता है वेटिंग, ठीक है, अगर आपकी कोई लाइफ में है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो डील कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, और जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रू लव है आपका कि नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि येस देयर इज़ काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन कह लीजिए, या एक मैग्नेटिक पुल है आप लोगों के बीच में जो आपको एक दूसरे की तरफ ड्रॉ करती है, लव म्यूचुअल है। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो अवेकन नहीं हुई है, ठीक है, या यूँ कह लीजिए स्टिल ऑन द प्रोसेस, या फेसिंग चैलेंजेस इन लाइफ, चैलेंजेस को फेस कर रहा है कोई यहाँ पे। अभी आपकी एनर्जी है, या आपके पार्ट, मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों और आप उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या सेम इज़ विद योर पार्टनर, ठीक है, कि वो भी उनकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है, वो भी कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, ठीक है, चैलेंजेस बहुत हैं। तो वो चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही हैं। व्हाट एल्स, पाइल नंबर 1, आई थिंक ये पर्सन, मैंने आपको बोला था दैट दे आर वेरी शेडी एट टाइम्स, ठीक है, वेरी शेडी, वेरी मूडी। कुछ के लिए हो सकता है यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो,
और या आप खुद ही स्कॉर्पियो है एनर्जी। अब शेडी से कहने का मतलब है ये नहीं है कि हम बुराई कर रहे हैं किसी, इसका मतलब हर किसी का अपना अपना नेचर होता है। कुछ लोग बहुत साइलेंट होते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ लोग एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, ठीक है। सो इट्स विद इन, ये हर किसी का नेचर है, बट वी आर नॉट सेइंग कि किसी में कोई बुराई है, ठीक है। ये हर किसी का नेचर एंड रिस्पेक्टिंग ऑल दैट कि यस ये आपके पार्टनर की वो हो सकती है कि यस कभी उनके माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है बट दे डोंट एक्सप्रेस दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग, या आपकी एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है। पाइल नंबर 1, ओके। एक बहुत साइलेंट मोड आप लोगों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बहुत साइलेंट मोड, लाइक बातें नहीं हो रही हैं, बहुत कम हो रही हैं, ना के बराबर हो रही हैं, या देयर इज़ लॉट, बहुत कुछ पीछे चल रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, ठीक है। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट वी हैव दैट लाइक इमोशंस को होल्ड पे रखना, इमोशंस को। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कि वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइफ में कुछ नया हो, कुछ के लिए हो सकता है नया है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, कोई एक्सप्रेस करना चाह रहा है या कोई अपने इमोशंस को दबा रहा है या होल्ड पे रख रहा है, ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेस करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं। ये आपकी भी स्टोरी हो सकती है कि आपको कोई एक्सप्रेस करना चाह रहा है बट आप अपनी ही उलझनों में फंसे हुए हैं, या कि हो सकता है कि आपके इमोशंस हैं ओवरफ्लोइंग बट कनेक्शन कहीं नहीं बढ़ रहा, ऑन ऑफ चल रहा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। ऑन ऑफ मतलब कभी बात हुई कभी नहीं हुई बिकॉज बाउंडेशंस हैं। तो फीलिंग म्यूचुअल है, लव है, बट ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक इस पर्सन का वेट कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी जिनका भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इट्स अबाउट दैट यू वांट समथिंग कमिटेड। कुछ के लिए हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आप ऑप्ट करें टूवर्ड्स न्यू, ठीक है। पाइल नंबर 1 फॉर अ न्यू एनर्जी, कि आप कब तक वेट करेंगे एंड यू वांट टू मूव ऑन विद अ न्यू पार्टनर, विद अ न्यू पर्सन। अगर आप मैरिड नहीं हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज बहुत न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, सो यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, ये हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है दैट आपने अपने आप को टोटली इन्वॉल्व कर लिया अपने काम में, और कुछ के लिए हो सकता है दैट इफ़ यू आर मैरिड देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दैट ओपनिंग अप, थोड़ा सा अपने आप पे काम करना, अपनी फॉर्म में आना। वी हैव दैट एम्परर, वी हैव दैट एम्प्रेस एनर्जी। तो पाइल नंबर 1, येस देयर इज़ अ सर्टन एनर्जी, आई एम गेटिंग अ येस आंसर फॉर यू, ठीक है। अगर ट्रू लव की बात करें, बिकॉज वी हैव दैट एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है, टुगेदर। पर देयर इज़ समथिंग जो आप वेट कर रहे हैं, या आप चेंज का वेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव दैट नंबर 5 हियर, आप देख सकते हैं हायरोफेंट, ठीक है। तो ईदर ऑफ यू आर मैरिड, या तो आप दोनों मैरिड हैं या आप डील कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम से या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से, ठीक है। तो यस ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि आप उसमें कि वो जो भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए। अब ये अगेन ये डिपेंड करता है कि अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दैट यू आर डीलिंग विद सम अदर, या ये पर्सन डील कर रहे हैं किसी और के साथ, और तो उस सिचुएशन में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी मान लीजिए आप मैरिड अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कब प्रॉब्लम्स ठीक होगी, तो येस ऑफ कोर्स देयर आर चांसेस कि आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ज़रूर सॉल्व होंगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर ऑन ऑफ कनेक्शन है, ठीक है, देन ऑल्सो देयर आर चांसेस, बट यू हैव टू गिव इट अ टाइम। तो अगेन वो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि क्या आप रेडी हैं इतना टाइम देने के लिए, या आप स्विच ऑन कर रहे हैं टूवर्ड्स अ न्यू एनर्जी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट येस ऑफ कोर्स वी हैव दैट एम्परर एंड एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू। और कुछ के लिए हो सकता है दैट इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत सारी आप लोगों के बीच में वो चल रहा है, तो वो चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हैं। और कंप्लीशन, आई एम गेटिंग कंप्लीशन 10 नंबर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ लाइक सिंपली नंबर 10। अब इसका क्या मतलब है दैट देयर इज़ समथिंग हैज़ टू बी फिनिश्ड, कुछ ख़त्म होना है,
कुछ चाहे वो बैड फेज है, चाहे वो कुछ भी है आप लोगों के बीच में, समथिंग हैज़ टू एंड, बिकॉज वी आर गेटिंग नंबर 10 हियर। और हो सकता है कि ये परेशानियां हैं, और ये भी हो सकता है दैट और भी बहुत मसले चल रहे हैं अराउंड, मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। और ऐसे लग रहा है दैट कोई कोई जंग चल रही है लाइफ में, या आप उस चीज़ को फेस करके आए हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, या बहुत कुछ फेस करके आए हैं, एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ लाइक यू वांट टू रीबिल्ड समथिंग। और देखते हैं, लेट्स फाइंड आउट मोर। या आई मीन देर इज़ एक तो मुझे ये लगता है कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन जैसे कोई वेट कर रहा है किसी चीज़ का कि कब वो चीज़ पूरी होगी, कब आप लोग एक होंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों का है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब वो ख़त्म हो जाए तो आप आगे बढ़ें। मान लीजिए आप लोगों के बीच में दूरी है, डिस्टेंस है, आप वो ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप किसी डिवोर्स का वेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कुछ ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं, या किसी के रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। अगेन वी हैव दैट चाइल्ड, चाइल्ड इन्वॉल्व। तो हो सकता है कि बीच में बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रिलेशनशिप वाइज। बट येस, वी आर गेटिंग दैट नंबर 17। इट्स लाइक अ गिफ्ट, और हो सकता है कि आप फॉल्स पाइल नंबर 1, हो सकता है कोई यहाँ पे फॉल्स पर्सन के साथ डील कर। फॉल्स पर्सन मीन्स समबडी वियरिंग अ मास्क, कोई है जो आपको बॉदर कर रहा है। आई एम गेटिंग लेटर्स C, M, N अराउंड यू, N, C एंड M अराउंड यू, लाइक इस नेम से हो सकता है या नहीं भी हो सकता, बट येस ये नंबर 8 आई एम गेटिंग। तो हो सकता है कि कोई है लेडी या कोई है पर्सन आपके अराउंड जो झूठ बोल रहे हैं, या जो आपको धोखा दे रहे हैं, या ऐसा आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, ठीक है। सो यू नीड टू बी, थोड़ा सा आपको मतलब अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि येस ऑफ कोर्स वी हैव दैट लविंग एनर्जी, लवर्स, इट्स ऑल अबाउट लवर्स। तो अगर आप चाहते हैं पिजन्स ऑल्सो आई एम गेटिंग पेयर ऑफ पिजन्स। तो आई थिंक आपको जो भी जिनका भी पाइल नंबर 1 है, एक तो पहला बात ट्रस्ट, दूसरा ये है दैट यू नीड टू बी इन दैट लविंग एनर्जी। जिस एनर्जी में होते हैं वही एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। येस ऑफ कोर्स यू थिंक अबाउट अ पर्सन, पर हो सकता है कि आप यू नीड टू अगेन आई एम गेटिंग M letter, lot of M letter, C, M, I don't know why I am getting this, but ये prominent हो सकता है, ओके। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू थिंक अबाउट, आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। और you see their face, or you think about this person, or manifesting this person, you are like manifesting this and that। तो आई थिंक आपको ये करना चाहिए। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप जस्ट लाइक अकेले बैठ के, इट्स ऑल अबाउट लाइक बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और यू वरी अलॉट, बहुत ज़्यादा एक वरी, एक एंग्जाइटी है। कुछ के लिए हो सकता है यस कोर्ट केस चल रहा हो, मैंने बोला ना कि कोई कोर्ट केस चल रहा हो। कुछ के लिए हो सकता है आई एम गेटिंग फादर हेल्थ एज वेल, यू आर वरीड अबाउट योर फादर्स हेल्थ एज वेल, ठीक है। यस कोई केस चल रहा हो, उसमें से निकलने की ज़रूरत है किसी को, एंड देन वी हैव दैट कोर्टशिप पीरियड ऑल्सो गोइंग ऑन। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट येस ऑफ कोर्स, या तो आप डील कर रहे होंगे विद द सिचुएशन विद योर काउंटर पार्ट। कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और वो चीज़ हो जाए तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और येस, एंड यू बोथ मे गेट टुगेदर, ठीक है। अब अगेन आई एम टेलिंग यू, डिपेंड करता है कि इट्स अबाउट हीलिंग, इट्स अबाउट हीलिंग, कि आपके जो काउंटर पार्ट है दे आर ऑल्सो हीलिंग देमसेल्व्स, और आप भी तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि या आई मीन anything can happen,
एनीथिंग कैन हैपन इन दिस रिलेशनशिप। और अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट वेटिंग फॉर अ ड्रास्टिक चेंज, क्या कोई स्टेप लेना हो अपनी लाइफ में और कोई मेजर चेंज हो, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। येस, मे बी अराउंड वुमेन, मे बी अराउंड योर मदर फिगर, या कुछ के लिए ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। येस ऑफ कोर्स। सो पाइल नंबर 1 जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, आई एम गेटिंग एन आंसर इन येस, और मे बी हो सकता है पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई नो आप रख रहे हैं, बट आगे के लिए भी मुझे अभी फ़िलहाल यही दिखाई दे रहा है। बट येस, देर इज़ एनर्जी, यू फील देयर एनर्जी एंड दे फील योर एनर्जी। बट जो यहाँ जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको राइज होने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या गाइडेंस है वो पाइल नंबर 1? देखिए, प्रेशर लेके कुछ नहीं होगा, डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक प्रेशर, और इट्स अबाउट दैट यू नीड टू बैलेंस योर सेल्फ। डिपेंड करता है, और ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। आप अपने आप पे सेल्फ वर्क कीजिए, आप आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, मूव ऑन इन द सेंस वर्क ऑन योर सेल्फ रादर देन सफरिंग। मतलब एक ही जगह पे बैठ के सफ़र करते रहे। आई थिंक यू शुड डू इनर वर्क। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। एंड मोर ओवर इट्स ऑल अबाउट, अगेन वी हैव दैट 6 नंबर लवर्स कार्ड। इसका मतलब लव योर सेल्फ, फील दैट एनर्जी, फील दैट लविंग एनर्जी। when you feel that way, you attract that love. This is what I'm getting for pile number 1. But yes, slow, I think changes लाने की ज़रूरत है, अपने vibrations को राइज करने की ज़रूरत है, अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। then only, and things may take some time from now, अगर आप वेट कर सकते हैं तब तक। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अब हम पाइल नंबर 2 की बात करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 की, और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए अ, आपके जो पार्टनर है, क्या ये आपके ट्रू लव हैं या नहीं। ओके, ओके, आई डोंट बिलीव दिस। ओके, कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर डीलिंग विद, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट योर व्हाट वी से दैट, लाइक आपकी ही जो एनर्जी है, दैट फेमिनाइन एनर्जी, शायद हो सकता है बहुत लो फील कर रहे हों, एंग्शियस एट टाइम्स, एंड मे बी फुली नॉट अवेयर, या अपनी पावर में नहीं आ पा रहे हैं। और मे बी इट्स अबाउट, मुझे ऐसा लग रहा है कि येस, लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन, समथिंग रिलेटेड, लाइक माइग्रेन हो कुछ लोगों को, फीलिंग लो एट टाइम, और मे बी ओपनिंग अप ऑफ चक्रास, तो वो चीज़ हो सकता है आपको। लाइक देयर इज़ एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, अ ब्यूटिफुल एनर्जी फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, बट मे बी हो सकता है दैट यू आर, आप अपने आप को एक शेल में बंद करना चाह रहे हैं। वो एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 के लिए दिखाई दे रही है। और आगे हम बात करते हैं पाइल नंबर 2। देखिए, कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं इस पर्सन के बारे में। ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, मे बी इट्स अबाउट रोमांटिसाइजिंग अबाउट अ कनेक्शन, थिंकिंग अबाउट अ कनेक्शन। ठीक है, और शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप का आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसा भी आप फील कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का आपके मूड बहुत फ़र्क पड़ता है। you get very low, you will get very anxious at times, इतने लो जोन में चले जाते हैं जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन स्पेसिफिकली, और आपको लगता है कि यस, ये आपके पार्टनर हैं। चलिए और देखते हैं पाइल नंबर 2। we are getting the empress energy here। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है दैट दिस पर्सन इज मैरिड, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू बोथ आर मैरिड। ठीक है, टू ईच अदर। बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप, या आपको ऐसा लगता है दैट ऑलरेडी मैरिड और विद दिस पर्सन, या आप लोग ऐसा फील करते हैं दैट समटाइम्स कि येस,
this is your partner and you both are married to each other. I'm getting that sun energy. You feel very bright and positive. हो सकता है you are dealing with a fire sign, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है. मे बी you feel at times कि this is your counterpart. ठीक है, आपके काउंटर पार्ट है और आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा आप लोग इन्वॉल्व है. कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके लिए, आपकी लाइफ में, इट्स अबाउट एन अवेकनिंग, लाइक एन अवेकनिंग थिंग, कि ये आपको और ज़्यादा लाइक अंदर ही अंदर इट्स अबाउट कि ग्रो, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हुई है. बिकॉज वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी हियर. ठीक है, एंड द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी. सो मे बी देयर आर थिंग्स, कुछ के लिए हो सकता है कि येस ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है. जितना आप हर्ट हुए हैं उतना ही ज़्यादा आप ग्रो हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2. ठीक है, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और ज़्यादा आप अंदर से लाइक इट्स ऑल अबाउट वेरी वेरी काम, कंपोज्ड, लविंग, नर्चरिंग, वो एनर्जी दिखाई दे रही है. ठीक है, एंड मे बी यू फील हैप्पी अराउंड दिस पर्सन, एंड व्हेन यू, और मे बी जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो आप हैप्पी फील करते हैं. ठीक है, और कुछ के लिए हो सकता है दे आर एक्सपेक्टिंग मे बी योर मैसेज, योर कॉल. आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कब उनको मैसेज करें, कॉल करें, या आपको करना चाहते हैं, या आप उनको लाइक मैसेज करना चाहते हैं. लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देर आर लॉट ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस. अपने इमोशंस को दबा के रखना, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा अंदर दबा के रखना. कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो आपके जो अंदर जो फेमिनाइन है, जो एनर्जी है, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है, मान लीजिए यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, बट व्हेन यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, व्हेन यू गो सो इनटू लो जोन, आप इतना लो चले जाते हैं, एंड फिर उसमें से लाइक निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और यही चीज़ आपको सिखाने के लिए शायद ये बहुत ज़्यादा, ये जो रिलेशनशिप है आपके लिए, आप मतलब आपको आपकी लाइफ में, आपकी पावर में रखने के लिए, आपको या स्ट्रेंथ देने के लिए. ठीक है, जितना ज़्यादा ये इमोशंस को अपने होल्ड करते हैं उतना ही ज़्यादा आप अपने पे काम करते हैं. दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2. ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक ये पर्सन क्यों मिले आपको. मुझे जो लगता है पाइल नंबर 2 कि आप दोनों एक दूसरे को इसलिए मिले हैं बिकॉज टू अवेकन योर सोल्स. येस ऑफ कोर्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देयर वर एनर्जी, सर्टन एनर्जी, स्पेशली योर हार्ट चक्र. ठीक है, एंड क्राउन चक्र आई एम गेटिंग. हार्ट एंड क्राउन, पहले भी मैंने बोला था हार्ट एंड क्राउन चक्र. ठीक है, एंड हियर इट इज़ योर क्राउन. सो मे बी ये लाइक आप एक दूसरे से मिले हैं. हियर वी हैव दैट क्राउन एनर्जी. ठीक है, क्राउन वियरिंग, लेडी वियरिंग अ क्राउन, एम्प्रेस एनर्जी. इसका क्या मतलब है, दैट आपको सिखाने के लिए कि येस यू डिज़र्व सो मच, यू डिज़र्व अ लॉट, और आपको अपने आप पे सेल्फ वर्क करना है. यू डिज़र्व अ लॉट. कुछ के लिए हो सकता है दैट ये पर्सन आपको सिखाते हैं आपके हार्ट चक्र को ओपन अप करने के लिए. ठीक है, और मे भी हो सकता है कि आपके क्राउन चक्र को, जो आपके अपर चक्रास हैं, ऑफ कोर्स उन पे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड फील करते हैं. आपको लगता है एंग्जाइटी, मैंने आपको बोला था ना, मे बी देयर इज़ लाइक समथिंग अराउंड हेड, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फील करते हो हेड एक एंड ऑल दैट, और आपको लगता हो देयर इज़ समथिंग लाइक कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, मे बी सर्टन एनर्जी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ थे और आप धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं. तो वो चीज़ हो सकती है कि एक दूसरे को आप टीच करते हैं, एक दूसरे को आप सिखाते हैं. और शायद हो सकता है अगेन मैं यही कहूँगी कि लॉट ऑफ पेशेंस. अगर आप मैरिड हैं, दोनों कपल हैं, देन आई थिंक यू नीड टू लाइक कीप लॉट ऑफ पेशेंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को पेशेंस रखने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में. वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. और
कुछ के लिए हो सकता है देयर इज़ आप लोगों के बीच में एक साइलेंस पीरियड चल रहा हो, इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ लव ना हो रहा हो। आई एम गेटिंग दैट साइलेंट फेज हियर, लाइक वेरी वेरी शेडी, और आई थिंक ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। ठीक है कि ये चीज़ें हो सकती हैं ऑफ कोर्स। और कभी माइंड कुछ बोलता है। स्कॉर्पियो एनर्जी आई एम गेटिंग, स्कॉर्पियो बहुत एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, वाटर साइंस दिखाई दे रहे हैं। सो इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस। फायर एंड वाटर एलिमेंट बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अगर इस पर्सन की बात करें तो आई थिंक दे हैव लव फॉर यू। ठीक है, इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, बिकॉज ये नेचर है, विद इन नेचर। बट पता नहीं क्यों ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है। ठीक है, मे बी हो सकता है कि लाइक देर आर चॉइसेस, मतलब आपका पास्ट बीच में आ जाता है, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, या ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं, इन आउट होते रहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज वी हैव दैट नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी। तो मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर इज़ आउटर इंटरफेरेंस बिटवीन यू, थर्ड पार्टी इशू बिटवीन यू, जो ट्रिगर करती है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कुछ के लिए हो सकता है कि फ्लर्ट, आई डोंट वांट टू से दैट, बट मे बी हो सकता है कि देयर इज समबडी ऑलवेज ऑन ऑफ, या पास्ट है किसी का जो तंग कर रहा है, जो बीच में बार बार लाइक देयर वाज अ पास्ट एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू, और वो चीज़ बार बार रिटर्न करती है, और वो चीज़ आप लोगों को ट्रिगर करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यस दिस पर्सन हैज़ लव इमोशंस, लव कहूँगी, इमोशंस कहूँगी। ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड ऑल्सो कि उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, कुछ किसी चीज़ में से निकलना चाहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है समबडी वांट्स अटेंशन, लाइक अटेंशन चाहते हैं लाइफ में, या चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले, वो भी एनर्जी है। और ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, मतलब एक दूसरे को लाइक बैलेंस करना। तो येस, डेफिनेटली कुछ ट्रिगर्स हैं इस रिलेशनशिप में। मैं ट्रू लव तो नहीं कहूँगी, ठीक है, बट येस देर आर ट्रिगर्स। ठीक है, इस रिलेशनशिप में। और अगर आप लोग मिले हैं एक दूसरे को तो देर इज़ अ रीज़न वाई, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें, सो दैट आप सीख सकें अपनी लाइफ में, आप जो डिज़र्व करते हैं आप वो बन सकें। ठीक है, अपनी लाइफ में। तो चाहे वो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे आप लोगों का लव रिलेशनशिप है, जो भी रिलेशनशिप है, आई थिंक येस देयर आर इमोशंस। ठीक है, बट अगेन समबडी हैज़ टू राइज, किसी को अपनी एनर्जी पे काम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ के लिए हो सकता है कि ये आपके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है, दैट इज़ रिफ्लेक्शन, इट्स ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट मान लीजिए आप अपने आप पे सेल्फ वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी को राइज करते हैं, देन एवरीथिंग स्टार्ट्स लाइक सब कुछ ठीक होने लग जाता है। और जहाँ आप लो फील किए, जहाँ आप डाउन हुए, जहाँ आपके अंदर कुछ आपने ऐसा फील किया, अगेन वही चीज़ होना शुरू हो गया। तो दैट काइंड ऑफ ऑल्सो लाइक एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू। व्हाट एल्स, लेट्स फाइंड आउट फॉर पाइल नंबर 2। ओके, देखिए, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अफेक्टिंग योर हेल्थ ऑल्सो। आई एम गेटिंग नंबर 4। ठीक है, 31, कि ये आपकी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपकी स्पेशली आपके लिए अच्छा अच्छा नहीं है, या आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और मे भी हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है दैट्स बहुत सारी टेंशन्स चल रही हैं, बिकॉज यू आर इनटू सो मच लो एनर्जी। और या आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको कुछ करना है। ठीक है, बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ करना है आपको, बिकॉज आप कैपेबल नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई है यहाँ पे जो अपने आप को कैपेबल नहीं समझ रहा है, लाइक डीलिंग विद सम फॉल्स पर्सन अराउंड यू, या डीलिंग विद सच स्टफ अराउंड यू इन योर लाइफ। मान लीजिए कोई जॉबलेस है, या कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, लाइक डिज़र्व नहीं कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो हो सकता है कि आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मे बी यू हैव अ ड्रीम, येस ऑफ कोर्स, किसी के लिए कोई हो सकता है कि कोई सोचता है कि येस देयर ड्रीम, अपना घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, बिल्डिंग अ हाउस, फैमिली, और लाइक ये सब कुछ।
और सोचते हैं कि कब वो चीज़ होगी, कब आप उस चीज़ में से निकलेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई थिंक पाइल नंबर 2 को सबसे पहले अपने आप पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेच्योरिटी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरगेट अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, जो भी आपके अराउंड चल रहा है सब कुछ छोड़ दीजिए एक साइड पे। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप मैरिड हैं दिस इन दैट यू हैव टू वर्क थिंग्स आउट, पहली बात तो ये ओके। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने हालात या अपने जो भी चीज़ें हैं उन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस स्पेस में अभी आप हैं उस पे काम करना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर गेटिंग फाइनेंशियल ट्रबल्स, या यूँ कह लीजिए ये चीज़ें। ठीक है, और मे बी हो सकता है फीलिंग वेरी लो एट टाइम्स, या अंदर की वो जो आपके एक फेमिनाइन एनर्जी है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ें हैं। ओके, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कि यू लाइक अर्निंग व्हाट यू नो लाइक जो भी आप करना चाहते हैं उस पर आपको काम करना ज़रूरी है। एंड देन वी हैव अ पाथवे कि यस, सबके लिए एक पाथवे है। ठीक है, तो चीज़ें लाइक अपना पाथ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी आर गेटिंग बटरफ्लाइज हियर, ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। तो आपको शायद हो सकता है कि आपको आपका क्लियर पाथ ऑलरेडी दिख रहा है, और अगर अभी नहीं दिखा है तो यस, आने वाले टाइम में आई थिंक यू आर गोइंग टू वॉक ऑन दैट ब्यूटिफुल पाथ। एंड यस, देन वी हैव दैट ब्यूटिफुल कनेक्शन हियर। ठीक है, तो अपना पाथ फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आप कर रहे हैं वो करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेच्योरिटी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या मेच्योरली सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज यस, कुछ सेक्टर्स हैं आपके जिन पे आपको काम करने की, मैंने आपको बोला ना, काम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यू नीड टू वर्क ऑन देम, और लो एंग्जाइटी में से बाहर आइए। देन वी हैव लाइक कम्युनिटी, तो मे बी लाइक पाइल नंबर 2 जो भी हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट you yourself. I am getting your energy. We have empress here, we have beautiful energy here. ठीक है, although I'm not getting एम्प्रर एनर्जी टिल नाउ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू आर योर ओन एम्प्रर, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे काम करना, और अपनी ज़रूरतों का ख्याल करना, अपने आप को राइज करना, अपने आप को मेच्योर बनाना। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। And of course, if you think about a relationship, if you think about all this stuff, then it's high time now that you start looking into like yourself. और अगर आप अभी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, पाइल नंबर 2 आर वेरी लाइक फीलिंग अबाउट लिटिल लो एनर्जी में है, या डाउन फील कर रहे हैं, बट यू आर लाइक दिस यू आर द एम्प्रेस एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी। तो चाहे आपके काउंटर पार्ट हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, या जो भी है, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कनेक्शन, नॉट स्पेसिफिकली अ ट्रू लव जिसे मैं कहूँगी। ठीक है, कि यस, कि ये ट्रू लव है, या दिस एंड दैट। आई थिंक दिस इज़ ऑल, कि ये जो आपके पर्सन है ये आपकी लाइफ में आए हैं to, yes, of course, to help you out, to face the circumstances, to make you strong, to आपको आपका पाथ दिखाने के लिए। सो आई थिंक यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी वेरी वेरी थैंकफुल। और जो भी है, जिस भी पर्सन के लिए, यू कांट यू शुड नॉट लाइक कंप्लेंट अबाउट एनीथिंग। आपको कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यू शुड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ ओनली गोइंग टू लीड यू टूवर्ड्स योर जो भी आपका पाथ है, वो चीज़ है, वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 2। यस, वी हैव दैट ब्यूटिफुल इंटीग्रेशन। ठीक है, कंटेंटमेंट, यस, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आप बहुत ज़्यादा और बेहतरीन बनाने की। देन वी हैव दैट यिन एंड यांग सिंबल। ठीक है, अपने आप को उस डिवाइन एनर्जी फील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को काम डाउन करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन वी हैव एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस दैट ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपके अराउंड है, और उस पर काम कीजिए, और चिंता मत कीजिए। आई थिंक, एंड डोंट बी जेलस
इफ़ देयर इज़ लाइक समथिंग यू फील, या आप लोगों को देखते हैं तो आपको जेलस फील होता है, आपको लगता है कि दिस एंड दैट गोइंग इन टू योर लाइफ, यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चल रही है और आगे भी बहुत आएगी, ठीक है। सो जस्ट चेक दैट अपने मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो हमें स्कूल में हमेशा सिखाते थे। और दूसरा ये कि चैप्टर्स आपकी लाइफ में तभी कंप्लीट होंगे जब यू विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।